नमस्कार, आप लोकल 18 देख रहे हैं। देखिए, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बहाल शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और योग्यता शिक्षक बनने के लिए सही नहीं पाया गया है। दूसरे राज्यों के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, मगर 60% से भी कम अंक लाने वाले दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में बिहार में बहाल किए गए हैं। बता दें कि इसके लिए शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने शिक्षकों को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों को स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई है कि बिहार में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। वहीं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक के लिए 5% की छूट भी नहीं दी जाएगी। विभाग ने दूसरे राज्यों के बहाल शिक्षकों को पत्र देकर यह बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने पर उनकी बहाली को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस मामले में डीपीओ स्थापना ने शिक्षकों को पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपकी बहाली निरस्त करते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर यह समझा जाएगा कि उन्हें जवाब में कुछ नहीं कहना है। बताया गया है कि दूसरे राज्य के करीब 200 शिक्षकों की बहाली हुई है, जो अभी विद्यालयों में योगदान देकर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। विभाग के इस निर्णय से इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वहीं बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन व सचिव को पत्र लिखकर अन्य राज्य के अयोग्य शिक्षकों का रिजल्ट निरस्त करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की है। बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई, उसमें आरक्षण के नियमों की आम अनदेखी की गई। एक तरह के लिए बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया गया। बिहार की महिलाओं के लिए 50% सीटें वर्टिकली आरक्षित थी, यानी कि सभी कोटि की 50% सीटों पर केवल बिहार की महिलाओं का अधिकार था। लेकिन आयोग ने क्या किया, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर अन्य राज्य की महिलाओं का रिजल्ट दे दिया। इतना ही नहीं, दिव्यांग कैटेगरी में भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को देना था, लेकिन उसमें भी अन्य राज्य के निवासियों को दिव्यांग आरक्षण का लाभ दे दिया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि स्वयं शिक्षा विभाग कह रहा है, स्वयं बीपीएससी कह रहा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आरटीआई का जवाब आता जा रहा है, आयोग के द्वारा की गई धांधली का खुलासा हो रहा है। दिव्यांग को लेकर के जो हिंदी विषय 9-10 में आरटीआई किया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि 43 में से 36 सीटें आरक्षित जो पद होते थे वो दे दिया गया अन्य राज्य को। वही स्थिति आप देखते होंगे कि औरंगाबाद से एक पत्र निकला है, उसमें स्पष्ट है कि जिनका 90 नंबर नहीं है सीटेट में, 60% नहीं है, उनको भी शिक्षक बना दिया गया है अन्य राज्य की महिलाओं को। ये सरासर आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आरक्षण पर अधिकार केवल बिहार के नागरिकों का है, लेकिन बीपीएससी ने आरक्षण के नियमों की अवहेलना की है, आरक्षण के सिद्धांतों की अवहेलना की है और आरक्षण घोटाला किया है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट को निरस्त करते हुए पुनः संशोधित करके केवल योग्य बिहारियों को आरक्षित पद पर सिलेक्शन करे और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करे। इस पत्र में उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका का उल्लेख भी किया है। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।